Good evening, everyone. Today we are going to start the topic polynomial, chapter number 2, exercise number 2.2. इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट अभी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। लेट वी हैव लीनियर पोलिनोमियल, लेट we have linear polynomial। हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस बी। अगर आपसे कहा जाए जीरो या पोलिनोमियल फाइंड आउट करो तो हम लोग क्या करते हैं, जो p फंक्शन ऑफ x है पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू को क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। यहाँ पे ax प्लस बी, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स की यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर इस वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर रखेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू जो होगी पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब हम लेट अस कंसीडर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, दिस इज द क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो हाईएस्ट वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो क्या है, पोलिनोमियल्स है। अब हम इसका हम क्या करते हैं, जीरो या पोलिनोमियल यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यहाँ पे 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करते हैं देखो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ पे 2x को कॉमन ले लेना, x माइनस यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे माइनस 2 को जब आप कॉमन लेंगे x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 3। जब हमने इस पोलिनोमियल का फैक्टर किया तो हमारे पास क्या आया, इस पोलिनोमियल का फैक्टर करने के बाद हमारे पास क्या आया, 2x माइनस 2 x माइनस 3। अब द वैल्यू ऑफ लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज 0। जब इसकी वैल्यू को हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे दैट इज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। जब हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। द यहाँ लिखेंगे द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आर at point 1 and 3। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या किस पॉइंट हो गया, पोलिनोमियल्स एट x इज इक्वल टू 1 and 3। बी ऑब्जर्व दैट लिखते हैं, बी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ जीरोज sum of zeros
इज इक्वल टू 1+3। और यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखो हमारे पास 1+4 क्या आ गया 4, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है -8 है। यहाँ देखो जो हमारे पास पोलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ था, हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या था, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर -8x + 6। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -8 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया -8 लिख दिया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। देखो यहाँ पे 4 = 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, यहाँ पे = 4 आ रहा था, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 6 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, इसकी वैल्यू भी 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 आ गया, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ पे बताने का मतलब आपको ये है, अभी मैं आपको एक यहाँ पे एजम्पशन यहाँ पे लूँगा। ऑलरेडी यू नो दैट द जनरल पोलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ लिखेंगे जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऑलरेडी यू नो दैट यहाँ पे px = ax² + bx + c। लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial। then ax² + bx + c को हम क्या लिख सकते हैं, x - अल्फा, यहाँ पे x - बीटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, k = x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। कंपेयरिंग यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, k है, तो यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो a = k, यहाँ पे b है, x का कोफिशिएंट क्या है, इधर b है, इधर क्या है हमारे पास k का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा -k अल्फा + बीटा। एक्सप्रेशन नंबर 1 आ गया, एक्सप्रेशन नंबर 2 आ गया। कांस्टेंट इधर क्या है c है, यहाँ पे k का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा k अल्फा बीटा।
यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा जो जीरो जॉब पोलिनोमियल है स्टैंडर्ड पोलिनोमियल का, और अल्फा बीटा हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 का, तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपॉन के इज इक्वल टू बी अपॉन ए, के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इधर गया माइनस बी अपॉन ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल दिया हुआ था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल दिया हुआ था क्या था, देखो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे b क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x। यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 3 है। एक्सप्रेशन नंबर 3 में फर्स्ट को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड अब जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे के हम लिख के कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे सी बाई ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे देखो बच्चों सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख सकते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास यहाँ से डिराइव हो गया। दूसरा फार्मूला हमारे पास जीरो सम ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ पे ए बी और सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, अल्फा और बीटा क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द दैट रिलेशनशिप, अभी इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं, क्यूबिक ऑफ पोलिनोमियल्स। लेट क्यूबिक ऑफ नोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे क्यूब इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स एक्स है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, क्यूब के फॉर्म में, इसलिए इसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। यहाँ पे लेट सपोज दैट यहाँ पे इसका जो पावर है, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स का 3 है, तो इसमें जीरो जो पोलिनोमियल कितने होंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज पोलिनोमियल नोमियल्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर। यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा, इनमें जो रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई का सम, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज पोलिनोमियल। यहाँ पे बीटा हम क्या कर सकते हैं, माइनस
डी बाई ए। इस फॉर्मूले का यूज एक्सरसाइज नंबर किसमें है, यहाँ पे 2.4 में दिया हुआ है, 2.3 में या 4 में दिया हुआ है, तो नोट कर सकते। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, यहाँ लिखेंगे लेट जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल यहाँ पे गिवन है उसको हम लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। So the value of polynomial is 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जीरो जा पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, जीरो जा पोलिनोमियल्स कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है, जो पोलिनोमियल पी एक्स है उसकी वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। यहाँ पे जब आप 0 पुट करते हैं इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और 2 जा 8 होता है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 को कॉमन लीजिए एक्स माइनस 4। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखो एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4। दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 इज 0। जब इसकी वैल्यू को हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया माइनस 4। यहाँ पे दूसरे फैक्टर की वैल्यू को यहाँ पे x so the value of a polynomials x square 2x minus 8 is 0। जब इसकी वैल्यू को पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कंसीडर करते हैं तो जो है फैक्टर है इसकी वैल्यू भी 0 है, क्योंकि इसी पोलिनोमियल का फैक्टर ये है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे एक बार एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया।
एक बार 4 आ रहा है वैल्यू एक्स की, एक बार क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीरोज ऑफ पोलोनोमियल x² - 2x - 8 आर यहाँ पे -2 एंड 4। जीरो ऑफ पोलोनोमियल क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक बार -2, एक बार यहाँ पे 4। सम ऑफ जीरो हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखो -2 + 4, और यहाँ पे जो फार्मूला होता है -b/a। -b क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे जो b है एक्स का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होता है। इसी वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1। इसको जब आप सॉल्व करते हैं क्या आएगा 2 आएगा। इसको भी देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्या आ रहा है 2 आ रहा है, a भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पे जो जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज है और कोफिशिएंट के क्या है इक्वल आ रहा है, जो कोफिशिएंट का फार्मूला आ रहा था -b/a सम ऑफ कोफिशिएंट का, उसके इक्वल आ रहा है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है -c/ क्या होता है a होता है। पहला जो यहाँ पे जीरोज है, यहाँ पे -2 × 4, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे -8 है अपॉन x² का कोफिशिएंट, ये क्या है x² का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 1, यहाँ पे -8 -8, यहाँ पे जीरोज का जो प्रोडक्ट है -8 है और कोफिशिएंट भी क्या है -8 है। राइट अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे px गिवन है, px गिवन है 4s² - 4s प्लस यहाँ पे 1 है। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 4s² - 4s प्लस 1। यहाँ पे जब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4s², यहाँ पे -2s - 2s प्लस 1। यहाँ पे हम इसको कॉमन ले सकते हैं 2s, यहाँ पे 2s - 1, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे -1, यहाँ पे क्या आ गया 2s - 1, ये 2s - 1, यहाँ पे 2s - 1। दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलोनोमियल। Now let the value of given polynomial Ps is 0, then 2s minus 1 is equal to 0। वन टाइम हम क्या करेंगे, s - 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। जब इसको हम 0 करेंगे, यहाँ पे अभी हमने 1 को 0 किया, इसको जब आप 0 करते हो देखो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2।
2. Then we can write zeros of polynomial are 1/2 and 1/2. सम ऑफ जीरोज, अब हम क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या लिखा है, टू कैलकुलेट या वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी, यस का जो कोफिशिएंट क्या है 4 है यहाँ पे, -4, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ पे 1 प्लस 1 1/2 प्लस 1/2 जब आप यहाँ पे ऐड करते हैं क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, इसको जब अभी सॉल्व करेंगे 1 आएगा। दिस इज द रिलेशनशिप, ये क्या है, दोनों जो रिलेशनशिप यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप, ये आपसे कह रहे हैं कि आप शो करिए कि जो जीरो या पोलिनोमियल होता है सम ऑफ बी माइनस ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपका इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, ये कोफिशिएंट होता है, सी क्या है कोफिशिएंट है, ए भी क्या है कोफिशिएंट है। तो ये दोनों में रिलेशनशिप यहाँ से फाइंड आउट हो गया, दोनों क्या है इक्वल होते हैं, जैसा कि फार्मूले में गिवन है। राइट हो। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है, यहाँ पे इसका हम फैक्टर करते हैं सबसे पहले, -7 x -3, यहाँ पे 6 स्क्वायर, यहाँ देखो 3 6 जा 18 होता है, 18 का हमें 2 पार्ट में करना है, 7 9 2 जा 18 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -9x प्लस 2x -3। देखो यहाँ पे -9x प्लस 2x करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे देखो 3x, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x -3, इसमें से हम +1 कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x -3, यहाँ पे 3x + 1, यहाँ पे 2x -3। अब द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल px इज जीरोज। जब इसकी वैल्यू को आप जीरो रखोगे, क्योंकि इसी का फैक्टर है तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे 3x + 1, यहाँ पे 2x -3 इज इक्वल टू 0। एक बार 3 + 1 0, 2x -3 0 हम लिखते हैं यहाँ पे। 3x + 1 इज इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया 1/3 -1/3। अब यहाँ पे जब आप 2x -3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। यहाँ पे आप लिख सकते हो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर -1/3 एंड 3/2। अब हम दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ
जीरो इज इक्वल टू जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन जीरो, बी अपॉन ए, जीरो नहीं ए। देखो बी अपॉन ए क्या होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ पोलोनोमियल होता है, और ये क्या होता है अल्फा प्लस जीरो जहाँ पोलोनोमियल होता है, यही होता है रिलेशनशिप। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पे जब आप अल्फा प्लस देखते हैं 1/3 प्लस 3/2, यहाँ पे इसको माइनस बी, यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -7। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या है 6 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अब सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा बीटा, यहाँ पे C/A। यहाँ पे देखो C क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या -3 है, यहाँ पे -3, ये क्या है हमारे पास 6 है। यहाँ पे अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1/3 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे -3/6 आ रहा था, ये भी कह रहा है -3/6 आ रहा है। This is the relationship between zeros of polynomials and coefficient of polynomials. Question number 4. The given polynomial pu is equal to 4u square plus 8u। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं जीरो, जो कांस्टेंट है क्या है जीरो है। तो जब इसका हम फैक्टर करते हैं तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं 4u, यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस 2। The value of given polynomial polynomial 4u square plus 8u is 0, क्योंकि इसी का फैक्टर ये है तो इसकी वैल्यू को 0 लिखा जा सकता है। 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार 4u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे u इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पोलोनोमियल्स फोर u स्क्वायर प्लस 8u आर 0 एंड -2। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में बताया गया था -b/a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -b। यहाँ देखो बच्चों हमारे पास b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास जो कोफिशिएंट है क्या है 8 है, यहाँ क्या लिख देंगे -8 लिख देंगे, और ax स्क्वायर या u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, इसकी वैल्यू -2 आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। और क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है फार्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहली जो जीरोज है क्या है जीरो, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या था 0/A, इन सब की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे जो गिवन पोलिनोमियल है PT इज इक्वल टू T स्क्वायर -15। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है PT इज इक्वल टू T स्क्वायर -0T, यहाँ पे -15। T का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 0 है,
ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। एज यू नो दैट, जैसा कि एक फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे टी माइनस 15, एक ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, टी माइन प्लस अंडर रूट 15, एक ब्रैकेट में टी माइनस अंडर रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस अंडर रूट 15 अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स फार्मूला। अब हम इसको द वैल्यू ऑफ लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पोलोनोमियल पी टी इज 0। जब पी टी की वैल्यू को 0 है, इसका मतलब यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे टी माइनस अंडर रूट 15, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी माइनस अंडर रूट प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार टी की वैल्यू इसके इक्वल 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 15। एक बार टी की वैल्यू जब इसके इक्वल 0 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 15। यहाँ पे लिखेंगे जीरो जा पोलोनोमियल, जीरो जा पोलोनोमियल्स आर माइनस अंडर रूट 15। इसके बाद एक दूसरा हमारे पास पोलिनोमियल है प्लस में, प्लस अंडर रूट में 15। यहाँ लिखेंगे जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, लेकिन ये टी के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इसको पहले एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वैल्यू 0, ए भी वैल्यू 0। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन ए। यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 मल्टीप्लाई, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, माइनस अंडर रूट में 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, -15 है, -15 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे -15 इज इक्वल टू -15। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, टी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे 4 3 जा 12 होता है। 12 को दो पार्ट में ब्रेक करने पे यहाँ पे -1 आना चाहिए। यहाँ पे हम कौन कौन सा कॉम्बिनेशन फैक्टर का लेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, यहाँ पे 3 4 जा क्या होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 3 जा 12 हो रहा था, यहाँ पे -4। यहाँ पे हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, x से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, +1, 3x माइनस 4, x प्लस 1, यहाँ पे 3x माइनस 4। अब द वैल्यू ऑफ पोलोनोमियल, द क्या लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ पोलोनोमियल px इज 0। पोलोनोमियल की वैल्यू 0 इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालने के लिए जिसपे पोलोनोमियल की वैल्यू 0 हो, इसलिए px की वैल्यू को क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। पोलोनोमियल हमारे पास ये है, इसका ही जो हम सॉल्व किए हैं तो a है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1, यहाँ पे 3x माइनस 4
इज इक्वल टू 0। एक बार इस यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। एक बार जब इसको हम 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3। 0 जब आप लिखते हैं, 0 जब आप पोलोनोमियल 3x² माइनस x माइनस 4 आर, यहाँ पे -1 एंड क्या है 4/3। अब हम दोनों रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ पे दो पोलोनोमियल है, -1 प्लस 4/3 इक्वल टू -b। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, -1। ए का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/3, और इसको कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे 1/3। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट ये है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 × 4/3। c कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है कांस्टेंट। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू -4/3 और कोफिशिएंट की भी वैल्यू -4/3। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। राइट डाउन। Question number 2, find the quadratic polynomial each with the number as the sum and product of zeros respectively। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज की वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो 1/4 यहाँ पे -1। यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomials, then sum of zeros already given that is equal to 1/4। यह क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 1/4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या है -1 है। as we know that zeros of sum of zeros alpha plus beta is equal to -b/a। alpha plus beta already given that 1/4 is equal to -b/a। यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ गिवन दैट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास -1 इज इक्वल टू c/a। एक्सप्रेशन नंबर 2, अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है 1/4
बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। बी की वैल्यू -1 आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस है। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है। यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे अगर देखो सी की वैल्यू, हमें सी की यहाँ पे 1, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 4 दिया है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो फिर से 1 × 4 अपॉन यहाँ पे 4 सी अपॉन ए। अब हम कंपेयर करेंगे, एक्सप्रेशन नंबर क्या है हमारे पास 2 है। अब देखो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गया -1, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, c की वैल्यू -4। जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे वैल्यू जब आप रखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4ax², b की वैल्यू -1 है -x, c की वैल्यू -4 है -4। दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे √2, 1/3। √2 जो है वो है सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज को फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे √2। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3 है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज जो है, यहाँ पे वैल्यू जब आप रखेंगे √2 इज इक्वल टू -b/a। एक्सप्रेशन नंबर 1। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3 है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/3 इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे आप लोग एक चीज चेक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 1। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 रहा होगा। अब इसको हम 3 बनाते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर 3 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिए। इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास b/a आ गया, इज इक्वल टू -b/a। अब हम कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, देखो b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू 3, यहाँ पे c की वैल्यू 1। द गिवन पोलिनोमियल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पे 3 आया तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है 3x²। इसके बाद b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3/2, यहाँ पे x, और c की वैल्यू क्या है +1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू 3x² - 3/2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ जीरोज क्या है, यहाँ पे जीरोज है ऑलरेडी ये गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है √5 है। यहाँ पे जब वैल्यू आप रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, इज इक्वल टू -b/ क्या आ जाएगा a आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है √5 इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी 1 लिखा जा सकता है। एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो जब कंपेयर करें, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे √5 है। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे bx प्लस c इज इक्वल टू, a की जगह पे हम 1 रखेंगे, x², b की वैल्यू तो 0 है, 0x लिख सकते हैं आप,
यहाँ पे प्लस कांस्टेंट की वैल्यू c है √5। यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² प्लस √5। सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन दैट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन दैट। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी वी नो दैट -b/a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 -b/a। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/4 इज इक्वल टू b/a। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4 है। यहाँ देखो 1/4 इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। देखो ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 था, ये क्या है 2 है, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है 4 लिखा जा सकता है। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं ax² bx प्लस c। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है, 4x² प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता है, x, और c की वैल्यू क्या है 1 है। यही क्या है पोलिनोमियल है, यही क्या है पोलिनोमियल है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले से ही अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कंसीडर कर लिया था। जब इसका सम ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं 4, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 लिखा जा सकता है। यहाँ पे सम 4 इज इक्वल टू देखो -b/a। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पे c/a लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब देखो ए आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ए इक्वेशन नंबर 2 है। जब आप कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1, c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है -4 है, b की वैल्यू -4। अभी आप लोग कहेंगे सर -4 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, जब ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा -4 आ गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है +c इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, तो x², b की वैल्यू -4, 4x, और a की वैल्यू क्या है यहाँ c की वैल्यू 1 है +1। दिस इज द गिवन पोलिनोमियल्स। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x² - 4x +1। स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब